व्हाट इज रॉन्ग विद अस? ऑन दैट नोट, मुझे एक और कुछ और भी आज किसी ने मैसेज किया और याद दिलाया, तो उनका धन्यवाद। आज गोवा में सेंट फ्रांसिस फीस्ट है। क्या है ये जरा मैं आपको समझाता हूं। देखें, सेंट फ्रांसिस जब गोवा में पुर्तगाली साम्राज्य हुआ करता था, तो साहब इन्होंने आकर किस तरह लोगों को कन्वर्ट किया, ऐसा कन्वर्जन किया कि साहब कोई अलग अलग फिगर है, कोई कहता 50,000, कोई कहता 1 लाख। अच्छा, सेंट फ्रांसिस ने, पहले मुझे लगता था व्हाट्सएप का ज्ञान है, फिर मैंने देखा नहीं, किताबों में दर्ज है, वो लिखते हैं कि अगर यहाँ के ब्राह्मण नहीं होते तो हम पूरे देश को कन्वर्ट करते थे। उन्होंने कहा अपने पूरे जीवन में मैंने 1 लाख लोगों को कन्वर्ट किया, पर मैं सिर्फ एक ब्राह्मण को कन्वर्ट कर पाया। कारण है वो ब्राह्मण पूजा पाठ से और मंदिर से जुड़े हुए थे, उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। बहरहाल, इसको कहा जाता है गोवा इंक्विजिशन। बहुत ध्यान से समझें, व्हाट इज गोवा इंक्विजिशन? आपको मालूम इंक्विजिशन का अर्थ क्या है? अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो जिहाद। जिहाद क्या है? जो इस्लाम ना माने उसको मार डालो। इंक्विजिशन में भी यही है, एक ऐसी कानूनी व्यवस्था जो भी कन्वर्ट नहीं हो रहा है उसको तड़पा तड़पा के मार डालो। मैं आपको गोवा की 2 चीजें दिखाता हूं। जो महिलाएं जिन्होंने क्रिश्चियनिटी नहीं स्वीकार की, जिन्होंने ईसाईयत नहीं स्वीकार की, उनके वक्ष, उनका सीना निकाल लिया जाता था, और उसके लिए इन हथियारों का प्रयोग किया जाता था। गर्म एकदम जलते हुए इनके सीने में लगाकर उनके वक्ष निकाल दिए जाते थे। आप सोचिए जरा से। और गोवा में आज भी आप जाएंगे तो आपको हाथ काटो उसका नजर आ जाएगा, खंबा नजर आ जाएगा। जो लोग नहीं मानते थे उनके इस खंबे पर हाथ काटे जाते थे। आज भी गोवा में बीचों बीच चौक पे ये खंबा मौजूद है। इसके बाद मुझे मालूम नहीं कि वो अपना नाम बताना चाहते हैं नहीं चाहते, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं उनका धन्यवाद कह रहा हूं जिन्होंने आज मेरा ध्यान इस तरफ आकर्षित किया। तो इसके बाद जो ये हो रहा है सेंट फ्रांसिस फीस्ट, अरे साहब कितनी बड़ी संख्या में हिंदू इसमें जुटे हुए हैं पागलों की तरह। फिर कह रहा व्हाट इज रॉन्ग विद अस? अजमेर आपको याद होगा, मोइनुद्दीन चिश्ती। लेकिन एक मिनट रुकिए, पहले मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में कुछ जाने। मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ आए थे। ये वो थे जो कहते हैं कि मैंने पृथ्वीराज चौहान को पकड़वाया, जो अपने मुंह से कहते हैं मैंने उनकी पत्नी संयोगता का बलात्कार करवाया। एक हिंदू राजा, एक हिंदू राजपूत राजा की 14 साल या 13 साल की लड़की किडनैप करा के लाए, तो उन्होंने कहा रखो मैं बताता हूं क्या होगा। सुबह उठे और बोले कि मोहम्मद साहब मेरे सपने में आए थे कि 13 साल की लड़की शादी कर लो। उसी से पूरा खादिम वंश चला रहा है। 13 साल की लड़की, खुद हजरत 65 साल के। अच्छा, ये कहानी मैं नहीं सुना रहा हूं, ये कहानी अजमेर की वेबसाइट पे बंदों ने खुद डाल रखी थी। जब मैंने इसका इशू बनाया तो मैं उसको हटा दिया, लेकिन मैं स्क्रीनशॉट है, मैं आपको दिखाऊं। तो ये तो वहां पे फिल्मी सितारों ने इसको इतना, इसलिए कहते हैं बॉलीवुड का। देखिए, आपको मैं अक्सर बॉलीवुड की फिल्मों की बात करता हूं, गानों की बात करता हूं, लेकिन ये भी बताता हूं कि आप उसकी तरफ से सावधान भी रहें। बॉलीवुड के चलते अजमेर जाने वालों की संख्या इतनी बढ़ गई, हिंदू इतनी बड़ी संख्या में जा रहा है। जिम्मेदार बात यह है कि जब से अजमेर के बारे में अवेयरनेस आई है, वहां पर हिंदुओं का जाना बहुत कम हुआ है। दान दक्षिणा, अरे पैसे तो हिंदू ही चलाते हैं यार, तुम्हारे तो पैसे चला लोगे, हमारे पैसे कर, उसमें भी आता हूं, हमारे उनके पैसे की बात है। बहरहाल, अजमेर भी एक नई कंट्रोवर्सी में है। एक लोकल अदालत ने, स्थानीय अदालत ने पिछले ही साल एक याचिका स्वीकार कर ली जिसमें यह दावा किया गया था कि यहाँ पहले शिव मंदिर था। नॉर्मली इस तरह की याचिकाएं आप हटा सकते हैं, लेकिन प्लेस ऑफ द वर्शिप एक्ट ने जो चंचू साहब ऑर्डर है उसके बाद उन्होंने उसको सुनवाई योग्य मान लिया। अच्छा, जो इनकी याचिका है, एक रिटायर्ड जज थे आज से 125 साल पहले, मतलब पुरानी बात, उन्होंने किताब लिखी थी हरलाल शारदा जी ने, उसमें बड़ी डिटेल में उन्होंने सब वर्णन किया कि कैसे यहाँ शिव मंदिर था और कैसे कन्वर्शन हुआ। उन्होंने कहा मैंने तो अपने जीवन काल में आज से 125 साल पहले अपनी आंखों से यहाँ पे हिंदू पुजारियों को रहते देखा। तो चलिए, ये सब आपको अजमेर में याद होगा ना कि वहाँ जो खादिम होते हैं, यही सब चिश्ती के औलादे, तो जो वहाँ पर दरगाह पे देखभाल करते हैं, सब कांग्रेस ज्वाइन कर लिए थे, कांग्रेस यूथ कांग्रेस अध्यक्ष हो गए थे। और 500 हिंदू लड़कियों का इन्होंने रेप किया था। आपको याद है अजमेर कांड? आज तक उसमें लोग फरार हैं, कोई अमेरिका, कोई इंग्लैंड भाग चुका है। तो ये साहब ये बताइए, ये और आज भी अगर हिंदू वहां जाता है तो फिर भाई पूछो व्हाट इज रॉन्ग विद अस? हमारे साथ गड़बड़ क्या है? हम अजमेर जाएंगे, हम सेंट फ्रांसिस फीस्ट में जाएंगे, हम चर्च में घंटा बजाएंगे, लेकिन हम एसआईआर में अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाएंगे। बहुत डिस्टर्बिंग है।